हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, इसको वीडियो में वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप इस वीडियो को 7 से 8 मिनट यदि देख लेते हैं तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ एक बार वीडियो को शुरू कीजिए और अंत तक देखिए ताकि आपका एक बार हिंदी में अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा टॉपिक का नाम है मछली। देखिए, इस कहानी का जो लेखक है ये है विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि मछली कहानी का जो लेखक है ये कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है कि सब कुछ होना बचा रहेगा कृति के लेखक कौन है। तो ये कौन है, देखिए ए में दिया है अशोक वाजपेयी, 2 में है टैगोर और सी में है विनोद कुमार शुक्ल है और अमरकांत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है कि विनोद कुमार शुक्ल को डैश ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ है, एक में 1990 है, 1991 है, 1992 है, 1993 है। तो देखिए दो का जो होगा, विनोद कुमार शुक्ल को जो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये हुआ था 1992 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखें में झांकने से परछाई नहीं दिखती, यह कौन कहता था। तो ये कहता था, देखिए ऑप्शन ए है कि दीदी है, भग्गू है, संतू है, लेखक है। तो ये जो कहती थी ये कहती थी दीदी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि पाटा का क्या अर्थ है। तो देखिए पाटा का जो अर्थ है, ए में देखिए इसमें दिया हुआ है आटा है, बी में चावल है, सी में नमक है और डी में हुआ लकड़ी जिस पर रखकर मछली काटी जाती है। तो इसका मतलब होता है, जिसको हम यहाँ डी करेक्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि वह लकड़ी जिस पर रखकर मछली काटी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पाटा बोलते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था। तो ये कहा था लेखक के पिता ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो मछली वर्ग में जो है ना, देखिए ए में दिया है उच्च वर्गीय जिसको हम बोलते हैं हायर फैमिली, निम्न वर्गीय जिसको हम बोलते हैं लोअर फैमिली, निम्न मध्य वर्गीय तो इसको बोलते हैं हम मिडिल फैमिली, और यहाँ से देखिए तो मध्य वर्गीय परिवार। तो यहाँ देखिए निम्न मध्य वर्गीय परिवार दिया हुआ है, तो यहाँ से लोअर मिडिल जिसको हम बोल सकते हैं फैमिली। तो यही हो गया, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि मछली पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए सबसे ऊपर में हेडिंग था कि मछली पाठ के जो लेखक था वो कौन था, विनोद कुमार शुक्ल था। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो देखिए ये था मध्यम वर्ग जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि विनोद कुमार शुक्ल यहाँ जाएगा शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है मेरा कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो देखिए ऑप्शन है 1992 में, यहाँ 1837 में, 1937 हो गया और 1990 ईस्वी में। तो देखिए अकादमी पुरस्कार जो मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मिला था 1990 ईस्वी में विनोद कुमार को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और 1992 में इसको कौन सा यहाँ से मिला था पुरस्कार, 1992 में जो मिला था इसको पुरस्कार, ये मिला था रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 1992 में, और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये 1990 में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सब जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 14 और 17 एनुअल एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं सवाल। तो आप लोग जरूर इस सवाल को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा
कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो झोले में जो मछली की संख्या थी ये थी 3। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी। तो देखिए 3 मील जो दूरी पे थी ये थी मोहारा नदी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि संतू क्यों उदास हो गया। तो संतू जो उदास हो गया था ये हुआ था मछली के कटने से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था। तो ये था मकान के नीचे था खड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि पिताजी किससे नाराज थे। ऑप्शन है संतू है, भग्गू है, नरेन है और मछली है। तो देखिए संतू और नरेन जो था ये भाई भाई था। क्या था? भाई भाई था आपस में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा नरेन से, क्योंकि ये नाराज थे इसके पिताजी, जिसको हम बोलते थे संतू के पिताजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि विनोद कुमार शुक्ल यहाँ होगा शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। तो देखिए पेड़ पर कमरा ये जो था ये विनोद कुमार शुक्ल का ही कमरा था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये कौन लिखा था। तो ये लिखा था विनोद कुमार शुक्ल ही, ठीक ना, इसने ही रचना किया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि मछली कहानी इस शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। तो देखिए ये ली गई है महाविद्यालय से। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। तो देखिए ये मछली लेकर दौड़ रहे थे, ये सोच रहे थे कि क्यों मछली की मतलब जो है ना मछली मर ना जाए, इसलिए वो जो है ना डर रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए किस में है। तो ए में है कि मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने का डर था और पिताजी ने दौड़ कर जाने को कहा था वर्षा के कारण। तो देखिए मछली मर जाने का डर था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से जो है ना संतू डर रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि मसाला कौन पीस रही थी। लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, उसके बाद लेखक की बुआ। तो देखिए लेखक की माँ जो है ये क्या कर रही थी, मसाला पीस रही थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि किसे घर से मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी को, भग्गू को, लेखक को, माँ को। तो देखिए ये किसको अच्छा नहीं लगता था, ये माँ को अच्छा नहीं लगता था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। तो ये किया जाता था भग्गू के द्वारा। देखिए भग्गू कौन था, भग्गू जो है वहाँ के नौकर थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मछली काटने का काम कौन कर रहा था। तो ये काट रहा था भग्गू ने, ठीक ना। चलिए भग्गू कौन था। तो भग्गू जो था ये कौन था, घर का नौकर था। तो ये याद रखिएगा। तो डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा। 25 देख लेते हैं। देखिए 25 में है कि घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो ये आ रही थी डी में हो जाएगा इसका पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो देखिए परिवार के नौकर का जो नाम था ये था भग्गू। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। तो कहानीकार के छोटे भाई का जो नाम था ये था संतू। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली जो है ये मनोवैज्ञानिक है। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। तो मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो संतू जो है ना मछली लेकर इसलिए भागा था, उसको वो सोच रहा था कि हम कुएं में डाल दें। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, तो 29 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा
कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा। तो देखिए संतू जो या भग्गू संतू के पीछे इसलिए भागा था क्योंकि वो मछली छीनने के लिए कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मछली छीनने के लिए। देखिए 31 में है कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, पेड़ पर कमरा। तो इसका जो है ना शुक्ल जी की कहानी का जो संग्रह था ये था पेड़ पर कमरा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। 32 में है कि विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था 1997 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि मरी हुई मछली की आंखें में नजर आ रही थी, क्या आ रही थी? परछाई, कालापन, उसके बाद लालिमा, उसके बाद श्वेत। तो देखिए ये परछाई नजर आ रही थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो दीदी के प्रेमी का नाम जो था ये था महेंद्र, ठीक ना, याद रखिएगा। संतू और नरेन क्या था, ये दोनों आपस में भाई थे। और भग्गू कौन था, घर के नौकर थे। तो ये भग्गू नाम था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो मछलियां घर को जब घर लाया तो वो क्या किया बच्चों ने, ये बाल्टी में डाल दिया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देख लेते हैं इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि संतु नरेन आपस में कौन है। तो देखिए संतु आपस में कौन है, भाई भाई है, चचा भतीजा है, बहन भाई बहन है, जीजा साला है। तो कौन हो जाएगा, हम क्या बताएं, संतु और नरेन जो है वो आपस में क्या है, भाई भाई है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।